मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल डिस्कवर द ट्रूथ। जैसे कि आपने देखा, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कुछ कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। आज हम उसी मुद्दे को थोड़ा आगे बढ़ाकर बात करेंगे। अगर आपने हमारा वो पिछला वीडियो कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है अगर ना देखा हो तो वो वीडियो ज़रूर देखें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है। हमारा मकसद जज्बातों को भड़काना नहीं है, बल्कि सिर्फ हालात को जानना है। तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं कश्मीर के हिस्ट्री की। कश्मीर को समझते हैं फर्स्ट मिलेनियम से। फर्स्ट मिलेनियम में कश्मीर क्षेत्र हिंदू धर्म और उसके बाद में बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था। बौद्ध मौर्य सम्राट अशोक को अक्सर कश्मीर की पुरानी राजधानी श्रीनगर को बनाने का श्रेय दिया जाता है, जिसमें हिंदू धर्म का मार्तंड सूर्य मंदिर और बौद्ध धर्म का स्तूप के अवशेष कश्मीर में मिलते हैं। अब हम बात करेंगे एक राजकुमार रिंचन की, जिनका पूरा नाम लाहचन गोआल्बू रिंचाना था। लद्दाख के एक बौद्ध राजकुमार थे और लद्दाख के जो बादशाह थे लाहचन नगोस ग्रुबा, वो उनके बेटे थे, जिन्होंने 1290 से 1320 तक लद्दाख पर शासन किया। उन्होंने अपने चाचा जो लद्दाख के शासक बाद में बने उनके खिलाफ विद्रोह किया, जिनसे पराजित होकर वो कश्मीर भाग गए। उस वक्त कश्मीर के राजा सुहादेव थे, जिन्होंने रिंचन को अपने दरबार में मंत्री बना लिया। लेकिन ये वक्त भी ज़्यादा देर नहीं चला। उस वक्त मंगोलों ने अपने कमांडर जुलचू के नेतृत्व में 70,000 सैनिकों के साथ में कश्मीर पर आक्रमण किया और सुहदेव को हरा दिया, जो हारने के बाद में तिब्बत भाग गए। मंगोलों के जाने के बाद में जो राजा सुहादेव थे उनके मंत्री थे रामचंद्र। उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाकर उस सिंहासन पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद रिंचन ने उस मंत्री रामचंद्र का कत्ल करके उस सिंहासन पर खुद बैठ गए। जैसे कि हम जानते हैं रिंचन एक बौद्ध धर्म से संबंध रखने वाले राजा थे, लेकिन कश्मीर घाटी में उसी के साथ साथ में एक हिंदू धर्म की भी एक आबादी थी, जिसके वजह से कश्मीर घाटी में अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करने के लिए रिंचन ने चाहा कि हिंदू धर्म के ब्राह्मणवाद में वो शामिल हो जाए। चूँकि घाटी में उस वक्त शैव धर्म लोकप्रिय धर्म था, इसीलिए रिंचन ने हिंदू धर्म में दीक्षा लेने के लिए उस वक्त के शैव के धार्मिक प्रमुख देवस्वामी से मुलाकात की और चाहा कि वो ब्राह्मण वर्ण की दीक्षा ले ले। अब हम देखते हैं हिंदू माइथोलॉजी में 4 तरह के वर्ण आते हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ये चारों वर्ण नस्ल परस्त है। तो लिंचन ने जो प्रस्ताव देवस्वामी को दिया था, देवस्वामी ने उस वक्त के जो प्रमुख कश्मीरी पंडित थे उनके साथ में इस विषय पर गुप्त बैठकें की। लेकिन देवस्वामी को ये समझ में नहीं आया कि हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार 4 वर्ण में हम लिंचन को किस वर्ण में शामिल कर सकते हैं, जिसके कारण लिंचन को हिंदू धर्म में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब हम देखते हैं कि उसी दौर में कुछ सूफ़ी कश्मीर में आके आबाद हुए, जिनमें से खास बुलबुल शाह थे, जिनका पूरा नाम सैयद शरफुद्दीन अब्दुल रहमान शाह है, जो सुहरावर्दी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं और तुर्किस्तानी सूफ़ी है। वफ़ात के बाद में उन्हें झेलम नदी के किनारे पे दफना दिया गया। आज भी वहाँ पर उनके लंगर खाने के अवशेष मौजूद है। 2011 में जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस रिसर्च रिपोर्ट को कबूल करने के बाद में भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। तो इन्हीं बुलबुल शाह के हाथों रिंचन ने इस्लाम को अपना लिया और सुल्तान सदरुद्दीन शाह बन गए। उनके साथ उनके बहनोई रावण चंद्र और उनकी जो प्रजा थी 10,000, वो भी इस्लाम में शामिल हो गई। जैसा कि हमने देखा हिंदू मजहब में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसी के उलट इस्लाम में किसी भी किस्म के वर्ण नहीं है। जैसे जो भी अगर इस्लाम कबूल करे
तो वो सारे के सारे आपस में भाई बन जाते। यही वजह थी कि रिंचन को इस्लाम धर्म कबूल करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। इसी लिंचन ने कश्मीर में बोर्ड मस्जिद बनाई, जिसे जामा मस्जिद भी कहते हैं। ये कश्मीर में पहली मुस्लिम मस्जिद थी। और इसी लिंचन ने अपने पीरो मुर्शिद की शान में एक खानका भी बनाई, जिसमें गरीबों को 2 वक्त मुफ्त में खाना खिलाया जाता था। सन 1323 ईस्वी में लिंचन की मौत हो गई थी। 1909 में एक आर्कियोलॉजिस्ट A.H. फ्रैंक ने उसी जामा मस्जिद के करीब लिंचन की कब्र का पता लगाया। उसके बाद सन 1349 से लेकर 1561 तक शाहमीर राजवंश ने कश्मीर पर राज किया। 1586 में अकबर, जो कि मुग़ल बादशाह था, उसने भी कश्मीर पर राज किया। उसके बाद अफ़गान में जो दुर्रानी एक बादशाह थी, उन्होंने भी 1751 से कश्मीर में राज किया। तो जैसे हमने हिस्ट्री में देखा, 1320 में लिंचन की बादशाहत के बाद में करीब करीब 1819 में, जब तक वहाँ सिख साम्राज्य नहीं आया, तो करीब करीब 500 साल वहाँ मुसलमानों ने राज किए। और इन 500 सालों में वहाँ मुसलमान फले फूले और आगे बढ़े। उसके बाद करीब 1819 में पंजाब के रंजीत सिंह ने अपनी फ़ौजें भेजकर कश्मीर को फतह कर लिया। इस तरह करीब 500 साल की मुस्लिम हुकूमत कश्मीर से ख़त्म हो गई। जैसे कि हम देखते हैं, अक्सर जब भी मजहबी सल्तनतें बदलती है, तो अक्सर वहाँ के लोगों पर दमन ही होता है या उनको दबाया ही जाता है। उसी तरह जब सिख साम्राज्य कश्मीर पर हावी हो गया, तो उसने वहाँ मुस्लिम विरोधी कई कानून बनाए, जिसमें से गौ हत्या के ऊपर में मौत की सज़ा, यहाँ तक कि जो मुस्लिमों की मस्जिदें थी, वहाँ अजान देने पर भी पाबंदी लगा दी। और जो बड़ी मस्जिदें थी, उसमें नमाज पढ़ने पर भी पाबंदी लगा दी। उस वक्त के कई राइटर लिखते हैं कि सिखों ने, जो वहाँ मुस्लिम खेती किसानी करने वाले लोग थे, उनके ऊपर में कई कर बढ़ा दिए, जिसके वजह से वो इतने परेशान हो गए कि वो कश्मीर छोड़ के जाने लगे। हालांकि 1832 में जब कश्मीर में अकाल गिरा, तो सिखों ने उन मुस्लिम काश्तकारों के ऊपर से टैक्स कुछ कम कर दिया था। तो यही होता है, जब मजहबी सल्तनतें बदलती है तो वहाँ की आवाम को कई किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें वो कई कानून उनके ऊपर लाद देते हैं, या उनको फाइनेंशियल तौर पर इतना कमज़ोर कर दिया जाता है कि वो सिर्फ एक गुलाम बनकर रह जाए। 1822 में गुलाब सिंह ने महाराजा रंजीत सिंह से अलग होकर खुद को कश्मीर का राजा घोषित कर दिया। 1845 में जब गुलाब सिंह की सल्तनत कमज़ोर हुई, तो उसने अंग्रेज़ों से कई मुआहदे कर लिए, जिसके सालाना एवज में अंग्रेज़ों ने कश्मीर की बादशाहत गुलाब सिंह के ही पास रहने दी। 1941 में भारत की ब्रिटिश जनगणना के अनुसार जम्मू कश्मीर लद्दाख में मुस्लिम आबादी 77% थी और हिंदू आबादी 20%, और बाकी बौद्ध और सिख आबादी 3% थी। यानी आप समझिए कि कितने कम लोग वहाँ पे मुसलमानों पर हुकूमत कर रहे थे। इसी तरह कौमों का जवाल होता है, जब वो मेंटली और फिज़िकली डिप्रेशन में चले जाती है, तो वो कौमें तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। उसी दौर के एक कश्मीरी पंडित पत्रकार, जिनका नाम प्रेमनाथ बजाज है, उन्होंने उस दौर में लिखा कि मुस्लिम समाज जो है वो एक भयानक गरीबी में जी रहा है। ज़्यादातर कश्मीर के मुसलमान भूमिहीन मजदूर हैं और ऐसे जमींदारों के लिए गुलामों की तरह काम कर रहे हैं, जो सामने मौजूद भी नहीं। और सिस्टम के करप्शन का खामियाजा पूरा मुस्लिम समाज उठा रहा है। हिंदू शासन के तहत मुसलमानों को भारी कानूनी व्यवस्था में भेदभाव का सामना करना पड़ता है और बिना किसी मजदूरी के लिए मजबूर किया जाता है। और जो सियासत के हालात है, उसके कारण कश्मीरियों को कश्मीर छोड़ के जाने पे भी मजबूर होना पड़ रहा है। जनगणना तक यानी 1941 तक वो लिखते हैं कि लगभग एक सदी से
एक छोटे से हिंदू वर्ग ने एक बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी और गरीब मुस्लिमों पर शासन किया। जमींदारों और साहूकारों से जो उन्होंने कर्जे लेके रखे हैं, तो उसके कारण तो वो और परेशान है। उनके पास ना तो शिक्षा है और ना ही उनको अपने किसी अधिकारों के बारे में जानकारी है। और यहाँ तक कि वो लिखते हैं कि अब तक कश्मीर के गरीब, कमज़ोर, अशिक्षित मुसलमानों का राजनीति में कोई राजनीतिक आवाज़ उठाने वाला नेता भी मौजूद नहीं था। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, पूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कश्मीर की हिस्ट्री, जिसे भी हमने बहुत थोड़ा थोड़ा करके बताया, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि YouTube पे किसी का भी वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा देखना बहुत भारी हो जाता है। इसीलिए इसका एक और पार्ट हम बनाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दुनिया में बहुत से चैनल है, लोग देखते हैं। अगर अच्छा आपको लगे तो हमारे चैनल के सपोर्टर भी बन जाइए।